जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आइए जानते हैं कि देवों के देव भगवान शिव महादेव शमशान घाट में क्यों रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव शमशान निवासी क्यों कहा जाता है, क्यों जाकर रहते हैं वे शमशान में, हमारे देव का शमशान में क्या काम, इन सभी बातों का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने ही दिया है। इस लेख का स्रोत हमारे विश्वसनीय महाकाव्य है, जिससे आपको भी उनके शमशान में रहने का वास्तविक कारण पता चल जाएगा। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 141 में शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह बताया गया है। इसके अनुसार उमा ने पूछा, भगवान, स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के सर्वगुण संपन्न निवास स्थान है, उन सब को छोड़कर आप शमशान भूमि में कैसे रमते हैं। शमशान भूमि तो केशों और हड्डियों से भरी होती है। उस भयानक भूमि में मनुष्यों की खोपड़ियों और घड़े पड़े रहते हैं, गीदों और गीदड़ों की जमातें जुटी रहती हैं। वहाँ सब और चिताएं जला करती हैं, मांस, वसा और रक्त की किस्सी मची हुई रहती है। बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं और सियारिनों की हुआ हुआ की धमनी वहाँ गूंजती रहती है। ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं। महादेव ने कहा, हे प्रिय, मैं पवित्र स्थान ढूंढने के लिए सदा सारी पृथ्वी पर दिन रात विचरता रहता हूँ, परंतु शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान यहाँ मुझे दिखाई दे ही नहीं रहा। इसलिए संपूर्ण निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। वह शमशान भूमि बरगद की डालियों से आच्छादित और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी हुई पुष्पमालाओं के द्वारा विभूषित होती हैं। हे देवी, ये मेरे भूतगण शमशान में ही रमते हैं। इन भूतगणों के बिना मैं कहीं भी रह नहीं सकता। हे देवी, यह शमशान का निवास ही मेरे लिए पवित्र और स्वर्गीय माना गया है। यही परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। इस शमशान भूमि से अधिक पवित्र दूसरा स्थान कोई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मनुष्यों का अधिक आना जाना नहीं होता, इसलिए वह स्थान पवित्र माना गया है। हे प्रिय, वह वीरों का स्थान है, इसलिए मैंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया है। वह मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आर्द्र नक्षत्र में दीर्घ आयु की कामना रखने वाले तथा अशुद्ध पुरुषों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा है। मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर समस्त प्रजाओं का प्रतिदिन पालन करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में रमाए रखता हूँ। शिव ने पूछा, शमशान भूमि में रहने का सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया, अब और तुम क्या सुनना चाहती हो। शिव शमशान में क्यों रहते हैं यह जानकर देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आपका रूप पिंगल, विकृत और भयानक प्रतीत होता है। आपके सारे शरीर में विभूति पुती हुई है, आपकी आंख विकराल दिखाई देती है, दाढ़ी तीखी हैं और सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। आप बागंबर लपेटे हुए हैं और आपके मुख पर कपिल रंग की दाढ़ी मूंछ फैली हुई हैं। आपका रूप ऐसा रौद्र, भयानक, घोर और शूल और पट्टिस आदि से युक्त इसलिए है, यह मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, मैं इसका भी यथार्थ कारण बताता हूँ, तुम एक अर्थ होकर सुनो। जगत के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं, शीत और उष्ण। अग्नि, सोम रूप यह संपूर्ण जगत उन शीत और उष्ण तत्वों में गुथा हुआ है। सौम्य गुण की स्थिति सदा भगवान विष्णु में है और मुझ में आग्नेय मतलब तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार इस विष्णु और शिव रूप शरीर से मैं सदा समस्त लोगों की रक्षा करता हूँ। हे देवी, यह जो विकराल नेत्रों से युक्त और शूल पट्टी से सुभूषित
भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आज्ञा है। यह संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। हे सुमहानने, यदि मैं इस रूप का त्याग कर इसके विपरीत हो जाऊं तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। हे देवी, इसलिए लोक हित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है। अपने रूप का यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय सिया राम, जय शिव शंभू।